आइए आज के क्लास में मौर्य वंश का टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। सारा क्वेश्चन भी लिया गया प्रीवियस ईयर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में हुई थी। देखिए मौर्य में कितना अक्षर है तो 2, तो 322 ईसा पूर्व। कब। तो 322 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। तो मौर्य वंश की राजधानी बताइए कि क्या थी। तो ये पाटलिपुत्र थी। चलिए एक बार बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पाटलिपुत्र थी। चलिए नेक्स्ट। पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो चलिए बताइए कि पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो वर्तमान में ये पटना बिहार में है। कहाँ है। तो बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बताइए कि कौन थे। तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या। तो चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। मौर्य वंश से पहले भारत में कौन सा वंश था। तो नंद वंश। कौन वंश था। तो नंद वंश। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया था। तो नंद वंश को। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस राजा को हराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस राजा को हराया था। तो घानानंद को। किसको। तो घानानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मौर्य वंश का शासन किस क्षेत्र कैसा था। मौर्य वंश का शासन क्षेत्र कैसा था। तो विशाल और शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी समकालीन कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी समकालीन कौन था। तो सेलुकस निकेटर। कौन था। तो सेलुकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच संधि कब हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच संधि कब हुई थी। तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट। संधि में चंद्रगुप्त ने क्या दिया। तो संधि में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिया। क्या। तो 500 हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संधि में चंद्रगुप्त को क्या मिला। तो संधि में चंद्रगुप्त को मिला, चंद्रगुप्त दिया 500 हाथी और संधि में चंद्रगुप्त को क्या मिला। तो अफगानिस्तान व पश्चिमी क्षेत्र। क्या मिला। तो अफगानिस्तान और पश्चिमी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल क्या था। 322 ले 298 ईसा पूर्व। 322 ले 298 ईसा पूर्व था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार का अन्य नाम क्या था। तो अमित्रघात। क्या था। तो अमित्रघात। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था। तो अमित्रघात। बिंदुसार का राज्य काल क्या था। तो बिंदुसार का राज्य काल 298 से 273 था। 298 से 273। और चंद्रगुप्त मौर्य का कितना था। तो 322 ले लेकर 298 और बिंदुसार का कितना था। 298 से लेकर 273। चलिए नेक्स्ट। बिंदुसार ने
किस क्षेत्र पर विजयी पाई? तो दक्षिणी भारत के कुछ भाग पर। बिंदुसार दक्षिण भारत के कुछ भाग पर विजयी पाए थे। नेक्स्ट, बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में कौन था? यूनानी राजदूत, यूनान से आया था। तो डायमेकस था। कौन? तो डायमेकस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार के बाद कौन शासक बना? तो बिंदुसार के बाद कौन बना था? अशोक बना था। पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक। उसका शासन कब तक था? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 273 ईसा पूर्व में। कब? तो 273 ईसा पूर्व में। जैसे 322 ले लेकर 298 तक हो, और उसके बाद 298 से 273 तक बिंदुसार रहा। 273 में फिर राज्याभिषेक किसका हुआ? तो ये हो गया अशोक का। अशोक के नाम में कितना लेटर है? तो 3। तो यहाँ पर 273 ईसा पूर्व, सारा ही सब ईसा पूर्व। चलिए मिलते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का राज्यकाल क्या था? अशोक का राज्यकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था। कब? तो 273 से 232 ईसा पूर्व। 273 से 232। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक का पूरा नाम क्या था? तो देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी। देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी। अशोक का पूरा नाम क्या था? तो देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश ले। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? तो 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सारा क्वेश्चन देखते चलिए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। एक एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें, क्योंकि मौर्य वंश हर एक एग्जाम में पूछता है। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को महान अशोक के नाम से जाना जाता है। अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कौन धर्म? तो बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है अशोक के धर्म को क्या कहा जाता है? तो अशोक के धर्म को धम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो धम्ब। अशोक के धम्ब का मुख्य आधार क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है। प्राकृत किस भाषा में है? तो प्राकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? अब भाषा पूछेगा तो प्राकृतिक भाषा, और लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला देखिए। पश्चिम भारत में शिलालेख किस लिपि में है? तो खरोष्ठी। पश्चिम भारत में शिलालेख किस लिपि में है? तो ये खरोष्ठी लिपि में है। अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? तो पूरे भारत में। अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सिंह स्तंभ है। सिंह स्तंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है?
तो सिंह स्तंभ सारनाथ में है। कहाँ है? तो सारनाथ में। सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं? तो अशोक स्तंभ पर 4 सिंह हैं। कितने? 4 सिंह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक स्तंभ भारत का क्या बना? तो राष्ट्रीय प्रतीक बना। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र कहाँ स्थित है? तो अशोक चक्र कहाँ स्थित है? तो भारत के ध्वज में। कहाँ स्थित है? तो भारत के ध्वज में। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया? तो भारत व विदेशों में। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किया? तो भारत और विदेशों में। अगला क्वेश्चन है अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र। अशोक के पुत्री का नाम क्या था? तो संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा कहाँ गए? तो श्रीलंका। अशोक ने किस बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कौन किया था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट। सारा क्वेश्चन कॉपी पे नोट करते चलिए। अशोक ने प्रशासन के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की? तो धम्ब महामात्र। कौन अधिकारी थे? तो धम्ब महामात्र। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? मौर्य शासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। कौन? तो कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट। मौर्य प्रशासन किस पर आधारित था? तो मौर्य प्रशासन केंद्रीय शासन पर था। किस पर? तो केंद्रीय शासन पर। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की सेना कैसी थी? तो मौर्य साम्राज्य की सेना शक्तिशाली थी। कैसी थी? तो शक्तिशाली। मौर्य काल में कर व्यवस्था कैसी थी? तो सुव्यवस्थित। कैसी थी? तो सुव्यवस्थित। मौर्य काल में कर व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। चलिए नेक्स्ट। मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था मजबूत थी। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन देखता था? तो नगराध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमि कर कितना था? तो उपज का 1/6। मौर्य काल में भूमि कर कितना था? तो उपज का 1/6। मौर्य काल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट था। कौन था? तो सम्राट। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो कठोर। मौर्य काल में दंड नीति कैसी थी? तो मौर्य काल में दंड नीति कैसी थी? तो सख्त। चलिए नेक्स्ट।
मौर्य काल में सौंडको किस लिए प्रसिद्ध थी? सौंडके किस लिए प्रसिद्ध थी? तो व्यापार हेतु। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? तो बताइए कि क्या था? तो ये सौंडक मार्ग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में मुद्रा कैसी थी? तो पंचमार्ग सीखे। कैसी थी? तो पंचमार्ग सीखे। मौर्य काल में मुद्रा कैसी थी? तो पंचमार्ग सीखे। चलिए नेक्स्ट। मौर्य काल में कृषि का महत्व कैसा था? तो मौर्य काल में कृषि का महत्व कैसा था? तो अत्यधिक। मौर्य काल में सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी? तो विकसित। अशोक ने पशु बलि पर क्या किया? तो अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। चलिए नेक्स्ट। एक एक वीडियो को दो बार जरूर देखें क्योंकि सारा क्वेश्चन भी यही है। अशोक ने अस्पताल क्यों बनवाए? तो जन कल्याण हेतु। मौर्य काल में धर्म नीति कैसी थी? तो सहिष्णु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। उसके बाद शुंग वंश का स्थापना हो गया था। किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंत कब हुआ? तो 185 ईसा पूर्व में। याद कर लीजिए कितना? 185 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंत कब हुआ? अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और मौर्य वंश का अंत हुआ कब? तो 185 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश। मौर्य काल में विदेशी लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था विदेशी लेखक। कौन था? तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था। कौन? तो इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका किस विषय पर है? तो इंडिका भारत का वर्णन है। किस विषय पर है? तो भारत का वर्णन है। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। कौन सा था? तो तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में समाज कैसा था? तो व्यवस्थित। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो सम्मानजनक। मौर्य काल में दास प्रथा थी? तो सीमित रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में धर्मों की स्थिति कैसी थी? तो सह अस्तित्व। कैसी थी? तो सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिल्प कला कैसी थी? तो ये थी कैसी? तो उन्नत।
अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल की कला को क्या कहते हैं? तो मौर्य कला कहते हैं। मौर्य कला का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो स्तंभ है। क्या है? तो स्तंभ है। मौर्य काल में पत्थर कला कैसी थी? तो मौर्य काल में पत्थर कला कैसी थी? तो उत्कृष्ट। मौर्य काल में प्रशासन किस पर आधारित है? तो नियम और कानून पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल में राज्य का लक्ष्य क्या था? मौर्य काल में राज्य का लक्ष्य क्या था? तो लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला विशाल सम्राट। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश ने भारत को क्या दिया? तो एकता दिया। चलिए नेक्स्ट। अशोक को महान क्यों कहा जाता है? तो धम्म नीति के कारण। मौर्य काल में पशुपालन कैसा था? तो विकसित। मौर्य काल में व्यापारिक नगर कौन से थे? तो पाटलिपुत्र और तक्षशिला। मौर्य काल में समुद्री व्यापार था? तो हाँ। मौर्य काल में प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो ये थी प्राकृत। मौर्य काल में कानून कौन बनाता था? तो सम्राट। मौर्य काल में जनता का कल्याण किसकी जिम्मेदारी थी? तो जनता का कल्याण ही राज्य की जिम्मेदारी थी। मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। मौर्य वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो अखंड भारत। क्या थी? तो अखंड भारत। और मौर्य वंश भारतीय इतिहास का कैसा अध्याय है? तो स्वर्णिम। कैसा है? तो स्वर्णिम। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और एक एक क्लास को 2-2 बार जरूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।